नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस अंक में। मैं हूं रुपेश रंजन। आज हम चर्चा करेंगे झारखंड के रामगढ़ विधानसभा सीट के बारे में। रामगढ़ विधानसभा सीट पर 2024 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जो हैं काफी जोरों पे हैं। कांग्रेस को जहां एक मजबूत उम्मीदवार की तलाश है, जबकि आजसू पार्टी में सुनीता चौधरी का एनडीए का उम्मीदवार बनना तय माना जा रहा है। जयराम महतो की पार्टी भी अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। झारखंड में रामगढ़ विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जहां देश में संभवतः पहली बार राजनीतिक हत्या हुई। जेल में रहते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मजरूल हसन खान विधायक चुने गए, लेकिन शपथ लेने से पहले ही पटना के विधायक क्लब के कमरे में उनकी हत्या कर दी जाती है। बाद में उपचुनाव होता है, उनकी पत्नी शहबुद्दीन निशा विजयी होती हैं। उसके बाद झारखंड के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद बाबूलाल मरांडी ने दुमका लोकसभा सीट से इस्तीफा दिया और उसके बाद रामगढ़ उपचुनाव में बाबूलाल मरांडी ने जीत दर्ज की। 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर से रामगढ़ फतह करने के लिए मजबूत उम्मीदवार की तलाश में है। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ममता देवी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन गोला गोली कांड में उनके खिलाफ कोर्ट का फैसला आने के बाद विधानसभा सदस्यता उनकी समाप्त हो गई। हालांकि कांग्रेस की ओर से ममता देवी के पति बजरंग महतो उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी बने, लेकिन कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। उम्मीदवार चयन को लेकर कांग्रेस की ओर से पिछले दिनों रायशुमारी की गई। इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सह कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी श्रीवेला प्रसाद ने भी स्थानीय नेताओं कार्यकर्ताओं से बात की, जिसमें आधा दर्जन से अधिक नेताओं ने अपनी अपनी दावेदारी पेश की। रामगढ़ विधानसभा में कांग्रेस के उम्मीदवारों की दावेदारी की बात करें तो एक प्रमुखता से एक नाम आ रहा है, जिनका नाम है आसिफ इकबाल। आसिफ इकबाल जो हैं रामगढ़ के ही निवासी हैं और उनका पूर्व का जो राजनीतिक करियर है, पूर्व का जो उनका राजनीतिक इतिहास है, वो बीजेपी का रहा है। उनके बारे में बताएं तो वो 1995 में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नगर अध्यक्ष बनते हैं, उसके बाद जिला अध्यक्ष बनते हैं। 2018 में आसिफ इकबाल भाजपा के प्रदेश सचिव बनते हैं। उसके बाद 2020 में कांग्रेस में आ जाते हैं। 2024 की बात करें तो 2024 में आसिफ इकबाल को कांग्रेस का जिला महासचिव बनाया जाता है। 2012 से 2024 तक आसिफ इकबाल जो हैं वो सिरका का जो कोयलरी है उसको चलाने के लिए आंदोलनरत रहते हैं। गढ़ा गद्दी कोयलरी में भी लोगों को हक दिलाने के लिए उन्होंने आंदोलन किया। बात करें उनकी दावेदारी की तो लोगों से मिल रहे हैं, अपनी दावेदारी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और लोगों से जनसंपर्क भी कर रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या कांग्रेस अपना प्रत्याशी बदलती है, आसिफ इकबाल पे अपना भरोसा जताती है। अब बात करें एनडीए की। 2023 के विधानसभा के उपचुनाव में जीत हासिल करने वाली आजसू पार्टी की सुनीता चौधरी जो हैं, इस बार एनडीए का उम्मीदवार बनना उनका लगभग तय माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि 2019 के चुनाव में बीजेपी और आजसू पार्टी के बीच जो है तालमेल नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार तालमेल लगभग तय है। ऐसे में बीजेपी रामगढ़ सीट अपने सहयोगी दल आजसू पार्टी के लिए छोड़ने का मन बना चुकी है। लोकसभा चुनाव 2024 में हजारीबाग संसदीय क्षेत्र से रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जयराम महतो की पार्टी के उम्मीदवार संजय मेहता उनकी ओर से मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई गई। अब संजय मेहता और जयराम महतो दोनों ही अपने अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में हैं। जयराम महतो की पार्टी की ओर से संतोष चौधरी लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। बात करें सन 2000 की तो इस चुनाव में सबीर अहमद कुरैशी विजय हुए, लेकिन इसी साल उनका निधन हो गया, जिसके बाद 2001 में चुनाव हुए। उपचुनाव में मुख्यमंत्री रहते हुए भाजपा के बाबूलाल मरांडी, जैसा कि हमने पहले बताया, कि वो चुनाव लड़े और जीते, जिसके बाद 2005 से 2014 तक लगातार 3 बार आजसू पार्टी के चंद्र प्रकाश चौधरी विजयी हुए, लेकिन 2019 में वो सांसद बन गए और उसके बाद उनकी पत्नी जो थी सुनीता चौधरी मैदान में उतरी,
लेकिन कांग्रेस की ममता देवी ने उन्हें पराजित कर दिया। ममता देवी ने उन्हें हरा दिया। ममता देवी के सामने उनको शिकस्त खानी पड़ी। इसी बीच ममता देवी को गोला गोली कांड में सजा हो जाती है, जिसके बाद उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। 2023 में पुनः उपचुनाव होता है और उस उपचुनाव में हालांकि कांग्रेस ने ममता देवी के पति बजरंग महतो को टिकट दिया, लेकिन वो विजयी नहीं हो पाए और आजसू की सुनीता चौधरी वहां से विजयी होती हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के रामगढ़ विधानसभा सीट में एनडीए प्रत्याशी मनीष जायसवाल को बढ़त मिली। इस चुनाव में आजसू पार्टी के सहयोगी बीजेपी उम्मीदवार ने 1,08,000 से अधिक वोट प्राप्त किए, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी जो हैं जेपी पटेल को 70,000 वोट मिले। मनीष जायसवाल को जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उनको 1,08,110 वोट मिले, वहीं जेपी पटेल को 70,517 वोट मिले, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे। बात करें 2023 विधानसभा उपचुनाव की रामगढ़ के बारे में, तो सुनीता चौधरी जो आजसू एनडीए की प्रत्याशी थी उनको 1,13,243 मत मिलते हैं, जबकि ममता देवी के पति बजरंग महतो जो कांग्रेस से उम्मीदवार थे उनको 91,577 वोट मिलते हैं। 2019 के परिणाम का बात करें तो ममता देवी जिसमें वो विजयी होती हैं, विधायक बनती हैं कांग्रेस की प्रत्याशी के तौर पे, उसमें उनको 99,977 वोट मिलते हैं और सुनीता चौधरी जो आजसू की प्रत्याशी थी, आजसू की ओर से कैंडिडेट थी, उनको मिलते हैं 71,226, जिसमें सुनीता चौधरी हार जाती हैं। बात करें 2014 के चुनाव के परिणामों की, तो चंद्र प्रकाश चौधरी जो आजसू के उम्मीदवार थे उनको 98,987 मत मिलते हैं। वहीं कांग्रेस के शहजादा अनवर को 40,169 मत मिलते हैं। इस चुनाव में चंद्र प्रकाश चौधरी विजयी होते हैं। रामगढ़ विधानसभा 1952 में रामगढ़ हजारीबाग रूप में जाना जाता था। उस वक्त एक विधानसभा में 2 विधायक हुआ करते थे। 1952 में बसंत नारायण सिंह और बिगन राम विधायक चुने जाते हैं। 1957 में रामगढ़ पूर्ण रूप से अलग विधानसभा सीट बनी और रामगढ़ राजा की पार्टी के तारा प्रसाद बख्शी जो हैं विधायक बनते हैं। बात करें रामगढ़ विधानसभा के विजयी प्रत्याशियों की, तो 1952 से लेके अब तक अलग अलग पार्टियों के लोग जीतते आए हैं, जिसमें बसंत नारायण सिंह, बिगन राम, तारा प्रसाद बख्शी, बोधूलाल अग्रवाल, मजरूल हसन खान, सयुद्दीन निसा, विश्वनाथ चौधरी, अर्जुन राम, जमुना प्रसाद वर्मा, शंकर चौधरी, सबीर अहमद कुरैशी, बाबूलाल मरांडी, चंद्र प्रकाश चौधरी, ममता देवी और अब रामगढ़ की विधायक, मौजूदा विधायक जो हैं सुनीता चौधरी हैं। और ये 2024 के विधानसभा में रामगढ़ की जनता कैसे आशीर्वाद देती है, ये अब आगे पता चलेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।